देखा है? देखा, समझ नहीं आया, स्क्रॉल करके आगे बढ़ गए, तो यकीन माने आप सही ट्रैक पर जा रहे हैं। इसी के साथ ये दूसरी वीडियो जो सिर्फ देखने में कैंडी है, जिसे शेप के हिसाब से कट किया जा रहा है, अगर आपकी नजरों में भी ये सिर्फ एक कैंडी है तो आप गलत ट्रैक पर हैं, क्योंकि आज यही कैंडी पूरे दुनिया भर के लिए एक टास्क साबित हो रही है। लोग इसे पूरा भी कर रहे हैं। आपने अपने इंस्टाग्राम पर तो जरूर देखा होगा कि किस हिसाब से लोग इस कैंडी को बना रहे हैं, कोई शेप दे रहे हैं, फिर कट कर रहे हैं, यानी कि ट्रेंड पर है। लेकिन आपको यहाँ पर यह बताना भी जरूरी है कि यही दोनों वीडियो आज पूरे दुनिया भर में कोरिया ड्रामा के बढ़ते लत का जीता जाता उदाहरण है। कैसे, ये आप इस चीज से भी समझ सकते हैं, क्योंकि आज जब आप ट्रैवल करते होंगे या आपने अपने आसपास या किसी को भी देखा होगा कि वो कोरियन ड्रामा तो जरूर देख रहे होंगे, जिसे आज के ड्रामा के नाम से भी जाना जाता है। क्यों भारतीय नाटक आज कितने मिर्च मसालों के साथ परोसे जाते हैं, ये किसी से छुपा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद कोरियन ड्रामा भारतीय नाटक पर क्यों हावी हो गया है, या ये बोल सकते हैं कि भारतीय नाटक क्यों फीके पड़ रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। क्यों आज सबसे ज्यादा यूथ सबसे ज्यादा कोरिया ड्रामा देख रहा है, यहाँ पर यह भी बड़ा सवाल है। ऐसा क्या है, इसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। इस बात से तो आप भी एग्री करेंगे कि पहले कोरिया सिर्फ अपने स्मार्टफोन्स के चलते जाना जाता था। आज वही कोरिया के पॉप, के ड्रामा, किमची, टोफू, किम्बाप जो एक खाने वाला व्यंजन है, इस नाम से जाना जाता है। दशक भर पहले जो दक्षिण कोरिया सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजी के लिए चलते पूरे दुनिया भर में फेमस था, आज वही दक्षिण कोरिया अपनी संस्कृति को लेकर आगे बढ़ रहा है, या ये बोल सकते हैं कि दुनिया भर में उसकी संस्कृति दिखाई दे रही है। ये क्यों? देखिए, अगर 2013 में रिलीज हुए गंगनम स्टाइल गाने में आपने डांस किया है, उसके स्टेप्स को फॉलो किया है या गाना भी गुनगुनाया है, तो आपको बता दें कि उसी 2013 से दुनिया भर में कोरियाई संस्कृति को एक अलग पहचान मिली थी। इस गाने को कोरियाई रैपर साई ने गाया था, और आज आलम यह है कि दुनिया भर में कोरियाई संस्कृति का प्रभाव इतना बड़ा है कि ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में जो शब्द पहले से शामिल हैं, उन पर भी कोरियाई संस्कृति का असर दिखने लगा है। इस साल 26 नए कोरियाई शब्दों को इस डिक्शनरी में जगह मिली, जो शब्द कोरियाई खानपान और संस्कृति से ज्यादा जुड़े हुए हैं। पहले गंगनम, उसके बाद बीटीएस, स्क्विड गेम और पैरासाइट जैसी फिल्मों ने कोरियन संस्कृति को और लोकप्रिय बनाया है। जो वीडियो हमने शुरुआत में आपको दिखाई, अगर आपने उस वीडियो को देखा है, आप अगर जानते हो, तो ये दोनों वीडियो कोरियन सीरीज स्क्विड गेम की है। अगर स्क्विड गेम देखने के बाद आप भी बचपन में खेले गए गेम्स के बारे में सोचकर खुश होने की बजाय डरने लगे हैं, तो ऐसा सोचने वाले या ऐसा फील करने वाले आप अकेले नहीं हैं। पहले तो हम बात कर लेते हैं कि आखिर स्क्विड गेम है क्या। स्क्विड गेम कोरिया की एक थ्रिलर सीरीज है, जो कर्ज तले दबे लोगों के बच्चों को खेल को खतरनाक तरीके से खेलकर पैसा जीतने के बारे में है। नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने के 28 दिनों के अंदर 11 करोड़ से ज्यादा यूजर्स इसे देख चुके हैं, और एक रिपोर्ट के मुताबिक नेटफ्लिक्स पर अनुमान है कि स्क्विड गेम की कीमत लगभग $900 मिलियन हो जाएगी। इससे पहले ब्रिजस्टोन सबसे ज्यादा देखी गई सीरीज थी, लेकिन स्क्विड गेम ने भी इसे पछाड़ दिया है। स्क्विड गेम का मशहूर होने का मतलब हम इस बात से भी समझ सकते हैं कि पश्चिमी देशों में कोरियन सभ्यता की सुनामी आ चुकी है। पैरासाइट और मिनारी को हॉलीवुड की फिल्मों जैसी पहचान के साथ ऑस्कर सम्मान मिला। इसके बाद अब स्क्विड गेम इसी ट्रेंड की अगली कड़ी है, या ये भी बोल सकते हैं कि इसी ट्रेंड को अब स्क्विड गेम आगे बढ़ा रही है। सुनने में ये लगता होगा, या आपको भी यही समझ आता होगा कि शायद रातों रात कोरियन ड्रामा को एक अलग पहचान मिली। अगर आप भी यही सोचते हैं कि दुनिया भर में दर्शकों पर इसका जादू अभी से चला है, तो आप गलत हैं, क्योंकि कोरियन ड्रामा एशिया में दशकों से प्रचलित है, लेकिन उसे अलग पहचान अब मिली है। 90 के दशक में बाजार खुलने के साथ ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में पैसा आना शुरू हो गया। जापान अपनी गिरती अर्थव्यवस्था से लड़ने लगा, तो चीन की अर्थव्यवस्था बढ़ने लगी। इतना ही नहीं, दक्षिण कोरिया की सभ्यता को एक पहचान उस वक्त से मिलनी शुरू हो गई। उस वक्त अमेरिकी प्रोग्राम की तुलना में लोग कोरियन ड्रामा से अधिक जुड़ा हुआ महसूस करने लगे। यह चीनी संस्कृति और सभ्यता के भी बहुत अधिक करीब थी।
फिर अगले एक दशक में इन्होंने जापानी वर्चस्व को चुनौती दे दी। साल 2003 में कोरियन ड्रामा विंटर सोनाटा को जापान के 20% यानी कि 20% ऑडियंस ने देखा। कोरियन कल्चर एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज की 2011 की एक रिपोर्ट के मुताबिक कई एशियाई देशों में कोरियन ड्रामा वहां के रहन सहन और खरीदारी पर प्रभाव डाल रहा है, जो कि सभ्यता की अपील के बारे में बताते हैं। यानी कि शुरुआत पहले से हो चुकी थी, लेकिन अब उसे एक अलग पहचान मिलनी शुरू हो चुकी है। पिछले एक दशक से जब से विकी और ड्रामा फीवर जैसे स्ट्रीमिंग सर्विसेज आई, तब से दुनिया भर के लोगों में कोरियन ड्रामा देखना मुमकिन हुआ। इससे कोरियन ड्रामा को नई ऑडियंस भी मिली। फिर क्या था, जैसे जैसे इसे पहचान मिली आगे बढ़ता गया। नेटफ्लिक्स और हुलू जैसे प्लेटफॉर्म ने इसमें दिलचस्पी दिखाना शुरू कर दिया। साल 2018 में जब वार्नर ब्रदर्स ने ड्रामा फीवर को बंद किया तो नेटफ्लिक्स ने और निवेश शुरू कर दिया, क्योंकि उसे अपना प्रॉफिट साफ दिखाई दे रहा था। फिर अगले 2 साल में सब्सक्राइबर बढ़े और कोरियन ड्रामा के दर्शक भी। इनकी अलग अलग कहानियां लोगों को दिलचस्प लगने लगी और लोग इसे ज्यादा देखना पसंद करने लगे। 2019 के रोमांटिक ड्रामा क्रश लैंडिंग ऑन यू को लोगों की तारीफ मिली और जापान में 229 दिनों तक ये टॉप 10 पर रहा। यह अमेरिका में 21 मार्च से लेकर 27 मार्च 2020 तक छठा सबसे ज्यादा देखे जाने वाला प्रोग्राम था। इसके साथ ही फिल्म पैरासाइट लोगों की दिलचस्पी को एक अलग ही मुकाम पर ले गई। यानी कि शुरुआत पहले सीरीज से हुई, फिर मूवी। उसी के बाद दुनिया में महामारी ने दस्तक दे दी और पश्चिमी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री करीब करीब थम सी गई, यानी कि बंद हो गई। साथ ही कोरियन ड्रामा का क्रेज बढ़ता गया। नेटफ्लिक्स ने बताया कि एशिया में कोरियन ड्रामा के दर्शक 2019 की तुलना में 2020 में 4 गुना ज्यादा बढ़े हैं और उनकी संख्या 2021 में और ज्यादा हो गई है। ये कहना गलत नहीं होगा कि ज्यादातर फेमस कोरियन ड्रामा स्टाइलिश, चमक दमक वाले और सच्चाई से दूर होते हैं, इसलिए हकीकत से दूर ले जाने में लोगों को मदद करते हैं। साथ ही कई सीरीज अलग आइडिया से बने होते हैं। इसके अलावा शानदार प्रोडक्शन, खूबसूरत जगहों पर शूट, लोगों को एक सुखद अनुभव देना यानी कि एक हैप्पी फीलिंग देना, ये युवाओं के तनाव को भी दिखाते हैं। इसलिए यूथ अब इन्हें ज्यादा पसंद कर रहे हैं और शायद यूथ के बीच इनका क्रेज और बढ़ता जा रहा है। इसी के साथ ये सीरियल अक्सर 16 से 24 एपिसोड में खत्म हो जाते हैं। ये बात भी इनके प्रति लोगों को और रुचि, यानी कि कम एपिसोड में एक शानदार सी मूवी देखना। हालांकि कुछ फैमिली वाले ऐतिहासिक सीरियल 90 से अधिक एपिसोड तक खींचे हैं और कुछ की लोकप्रियता इतनी ज्यादा रही कि उनके दूसरा सीजन भी आ चुका है। एंटरटेनमेंट का योगदान इसके अलावा पिछले कुछ सालों से लंबे बालों और कानों में बालियां पहनने वाले का स्टाइलिश लुक, या ये बोल सकते हैं कि स्टाइलिश लड़कों का बैंड बीटीएस भी दुनिया भर में काफी धूम मचाए हुए है। हर जगह उनकी वीडियोस है। शायद इसी वजह से यूथ सबसे ज्यादा कोरियन ड्रामा को देखना पसंद कर रहा है, या ये बोल सकते हैं कि उनके ट्रेंड पर अब यूथ चल रहा है। हालांकि ये ट्रेंड कब तक रहेगा, कब तक कोरियन ड्रामा इसी तरह कब्जा जमाए रहेगा, वो देखना बाकी है। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए सॉलिड संचार को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। धन्यवाद।